हेलो क्लास। आज हम बात करेंगे कोशिका बायोलॉजी के पहले चैप्टर से, क्योंकि बायोलॉजी की शुरुआत ही इस चैप्टर से होती है। तो समान विज्ञान की प्लेलिस्ट में आप सीरीज देखें तो बायोलॉजी मैंने यहीं से शुरू किया है। पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। लॉजी कहीं भी जुड़ता है इसका मतलब अध्ययन होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन, कोशिकाओं की खोज किसने किया? तो मृत कोशिका, डेड सेल, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कौन किया? रॉबर्ट हुक। ये 1665। जो जीवित कोशिका है, क्योंकि डार्विन का भी प्रिंसिपल, बहुत सारे लोगों का सिद्धांत इसी पे है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो जो जीवित सेल है उसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया 1674 में। सेल क्या है? आपके शरीर का सबसे छोटा पार्ट, इकाई है, यूनिट है। जैसे इस मकान का यूनिट ईंट है, यानी सेल अपने आप में एक कंप्लीट मकान ही है। वो अपने आप में पूर्ण है, बस उसी का लेयर सेल से जुड़ के टिश्यू बनता है और पूरी बॉडी का क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको सेल आ गया तो पूरा बायोलॉजी आ जाएगा। इनकी संख्या आपकी बॉडी में कितना है? तो कहते हैं 37.5 मिलियन, ट्रिलियन। इसका मतलब 37 खरब। आप सोचो, भारत की इकोनॉमी 5 खरब होने की उम्मीद है, 37 खरब सेल्स आपकी बॉडी में अवेलेबल है। तो कहा जाता है सेल का डिवीजन सबसे फास्ट किसमें होता है, सबसे ज्यादा रिकवर किसमें हो जाता है? तो लीवर आपकी बॉडी का पार्ट है जो सबसे ज्यादा, जैसे आपका लीवर डैमेज हो गया, आप 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, हो सकता सही हो जाए। लेकिन आपकी बॉडी का एक पार्ट है जो एक बार डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर रिकवर नहीं होता, वो माइंड है। यानी इसमें रिकवर का चांस नहीं है। यानी ये सेल तो रिकवर हो जाएगी, लीवर की सेल, बट माइंड की सेल्स कभी भी रिकवर नहीं होती। एक बार जिसका दिमाग डिस्टर्ब, तार छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। आइए, क्यों ऐसा? लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया कि माइंड जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स संरचना है, माइंड की भी सेल्स डेली 10,000 फुट मर रही हैं। इसका मतलब कि आपकी डेली याददाश्त समय के साथ क्या होती है? घटती है। यानी आपकी जो हर बॉडी के अंग जो हैं, वो अलग अलग अंग जो है वो सेल से निर्मित हैं और सेल का मरना जीना लगा रहता है। तो सेल जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा लीवर रिकवर हो रहा है, सबसे आसानी से नहीं माइंड, आपका दिमाग। अब आइए, आपके लिए क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब कैरियोटिक, ये जो है आपका प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स जो निर्माण है, ये संरचना के आधार पे जो डिवाइड किया गया है, ये छोटे जानवरों में, जैसे कवक, इसमें प्रोकैरियोटिक कम, ये 17 ईयर्स का जरूरत होता है। अभी मैं आऊंगा, ये सेडिमेंट कोफिशिएंट है, ये आपका 80 ईयर्स है। यानी बड़े बड़े जानवरों में यूकैरियोटिक सेल्स है और इसमें प्रोकैरियोटिक है, छोटे जीवों में। आइए, अब आपके लिए क्वेश्चन आता है कि सेल के जो पार्ट हैं, सेल किससे निर्मित होता है? तो सेल आपको पता होनी चाहिए, सेल के बहुत सारे पार्ट हैं। पहला पार्ट ही है, पहली बात, अब मैं बोलूं, पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, और एक एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है। क्या है? जंतु। क्या डिफरेंस है? कहते हैं आदमी का भी दिमाग है, जानवर का भी दिमाग है। क्या डिफरेंस है दोनों में? आदमी दूर तक सोचता है, जानवर कल का ही नहीं सोचता है, इसलिए उसके दिमाग में इतना अंतर है। ऐसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन सेल एंड सेकेंड वन प्लांट सेल? प्लांट सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति का क्या है? अंतर है, इसमें नहीं पाई जाती, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं।
यानी इसमें कोशिका भित्ति क्या है, पाई जाती है। और इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज की। जंतुओं में ऐसा नहीं है। तो कोशिका भित्ति ने जंतु कोशिका और पौधों की कोशिका को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब आइए, जैसे अब आप कहते हो आप सांस लेते हो, अब ऑक्सीश्वसन करते हो। ऑक्सीश्वसन ये लंग से रिलेटेड जो अंग है, इसमें इस सेल का यूज होता है, ऑक्सीजन का चक्र चलता है। आइए, तो कहाँ पे एनर्जी रहता है, कहाँ पे स्टोर रहता है, तो हर सेल को अपना क्या करना है, काम करना है। तो सेल का अगर मैं स्ट्रक्चर बोल ही लूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये सेल का ऊर्जा घर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल का ऊर्जा घर। यानी यहीं पे केप्स साइकिल चक्र चलता है जहां से ऊर्जा बनता है। यानी ग्लूकोज का एक पार्ट आपने खाना खाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, भैया ये हुआ क्या, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 ये जल बन गया और 673 कैलोरी, 38 एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा बन गई। ये ऊर्जा संरक्षित है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे केप साइकिल चलती है, यही ऊर्जा घर है। आइए, दूसरा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोल्गी बॉडी। जी, गोल्गी बॉडी का क्या है, आपके बॉडी के पार्ट थकने लगते हैं। क्या थकने लगते हैं, कौन सा अंग किसको कितने टाइम ऊर्जा चाहिए उसको एक्टिवेट कौन करता है, गाल्गी बॉडी। इसका नाम ही है गाल्गी, ये पर्टिकुलर को फोकस करता है, गाल्गी बॉडी। केंद्रक क्या है, कोशिका का दिमाग है। क्या है, कोशिका का, और जो 80% किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। 80% कोशिका का दिमाग क्या होता है, केंद्रक होता है। अब गोल्गी बॉडी क्या होता है, रसधानी क्या होता है, वैकुल जिसको बोलते हैं। रसधानी क्या है कोशिका का, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। वैकुल जिसको बोलते हैं, यानी आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो पूरा पानी में भीगी हुई हैं, उसमें 60% वाटर है। अगर डॉक्टर आपको इंजेक्शन कहीं भी लगा देता है, वो इंजेक्शन उसी पर्टिकुलर पे चला जा रहा है जहां आपको दर्द हो रहा है, यानी आपकी जो सेल्स हैं उसमें 60% पानी है। आप कहीं भी इंजेक्शन लगा रहे हो, मेन लक्ष्य तक पहुंच जा रहा है। तो ऐसे आपको सेल्स के चैप्टर में फोकस करना है कि हमारे सेल के निर्माण में कौन कौन से मुख्य क्या है। अब कोशिका द्रव्य क्या है, किससे आपकी कोशिका बनी है, तो आपने देखा ये सब एक एक पार्ट हैं, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम ये क्या है, ये भी तो आपके बॉडी का। तो कहते हैं आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आपके बॉडी में आरबीसी है। ब्लड क्या है, एक ऊतक है, ये भी एक सेल से ही मिलके बना है। ब्लड एक टिश्यू है। तो कहा जाता है ब्लड का एक बेटवा आरबीसी है, उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसीलिए जब वो मरता है आरबीसी 120 दिन बाद, तो वो कहाँ जाके एकत्रित होता है, प्लीहा में, जिसको रुधिर बैंक, ब्लड बैंक कहते हैं। और ये जो होता है लाइसोसोम, आपकी जो सेल है उसमें सफाई का काम करता है। सफाई यानी जो भी गंदगी होगा, जो काम नहीं कर रहा है, उसको क्या करेगा, बॉडी से हटा देगा, यानी जो भी सड़ा गला। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप व्रत रहते हो तो आपकी जो बॉडी में अनावश्यक हैं पदार्थ, वो आपका ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे और आप कैंसर से बच जाएंगे। तो उपवास रखने से आपको सेल्स को क्या मिलता है, आराम मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे सेल्स से इस टाइप का आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब आप सेल का चैप्टर उठाओगे तो आपको इतना अनुमान हो जाएगा कि सेल है क्या, खोज करता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्गी बॉडी क्या है, लाइसोसोम क्या है, केंद्रक क्या है। इस तरीके से आपको आगे चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप मिलता चला जाएगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, जनरल साइंस के क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। धन्यवाद।